हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का अपने ही दोस्त की मोम को फंसा लेता है और उसके बाद फिर वह दोनों क्या क्या और कहाँ कहाँ करते हैं, यह तो आपको आगे मूवी में ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हॉल में अपनी मॉम को सोया हुआ देखता है। वहीं पर वह कुछ लेटर भी पड़े हुए देखता है। वहां पर उसे लगता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए वह फौरन ही अपनी मॉम को हॉस्पिटल भिजवा देता है। इसके बाद फिर वह वहां पर पड़े लेटर्स को आकर पढ़ता है, जहां फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसके और शायद मिस बेंडर के अफेयर के बारे में पता चल गया है। दरअसल मिस बेंडर उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड होती है और शायद इसी कारण से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम काफी शराब पीती है और हमेशा ही अपने पति से पीछा छुड़वाने की बात किया करती है, क्योंकि उसके डैड का काफी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। इसके साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम क्रिस्टीन है, जो कि एक क्लब में काम करती थी। इसके बाद हम रिक के डैड को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद रिक एक क्लब के ओनर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर भी काम किया करती थी। वहाँ पर उस क्लब का ओनर उसे एक औरत के घर पर भेजता है और उसे काम पर बुलाने को कहता है। जब रिक वहाँ पर पहुँचता है तो उसे काम पर आने के लिए बोलता है, लेकिन उस औरत को काम पर नहीं जाना था, इसलिए वह रिक को सेड्यूस करने लगती है। लेकिन रिक यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और वहाँ से सीधा अपने एक दोस्त बिली के घर पर चला जाता है, जहाँ पर वह उसकी मॉम से मिलता है और उसे देखते ही उसका पप्पू खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसकी मॉम बिली को किसी काम से बाहर भेज देती है। अब केवल बिली की मॉम और रिक ही घर पर होते हैं और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं और यहीं से उन दोनों के बीच का अफेयर शुरू हो जाता है। अगले दिन वह दोनों स्कूल में मिलते हैं, जहाँ पर रिक अपने दोस्त बिली को बताता है कि वह एक नीना नाम की लड़की को पसंद करता है। तभी वहाँ पर कार्लेस नाम का एक लड़का आ जाता है, जो रिक से शर्त लगाता है कि अगर तुमने नीना को अपने प्यार में फंसा लिया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, लेकिन तूने अगर ऐसा नहीं कर पाया तो इसके बदले में तुझे कुछ देनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप समझ ही जाओ वो क्या लेने की बात कर रहा है। और फिर जोश ही जोश में रिक भी ये शर्त लगा लेता है। इसके बाद रिक बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जरूर ही नीना को पटा लोगे। दरअसल वह लड़की रिक का एक भ्रम होता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रिक को पता चलता है कि नीना का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब यह सुनकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह नीना को प्रपोज कर सकता था। अगले दिन जब क्लास चल रही होती है, तभी वो देखते हैं टीचर पढ़ाते पढ़ाते ही भगवान को प्यारा हो जाता है और यह सब देखकर वो सभी बच्चे क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद एरिक मीना से मिलता है और उसे डेट के लिए पूछता है। वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जिसे देखकर नीना डेट के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम रिकी, बिल और नीना को एक कार में देखते हैं। दरअसल वह कार रिक के मॉम की होती है, जहाँ पर फिर वह लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी नीना उन दोनों को बताती है कि उसे जोस कारमेन का म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है। अब नीना को इम्प्रेस करने के लिए रिक कह देता है कि वह जोस कारमेन को पर्सनली जानता है और कल उसके कॉन्सर्ट में जाने वाला है। यह सुनकर नीना काफी खुश हो जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाने को कहती है। वहां पर वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई उस गाड़ी को टक्कर मार देता है, जहां पर फिर हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ नन्स और चर्च के फादर थे, जो कि रिक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं इसके बदले में सारे पैसे दे दूंगा। इसके बाद रिक फिर से उस बार के ओनर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए, जिस पर उस बार का ओनर उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस ड्रग्स के पैकेट को एक आदमी को देना है। जहाँ फिर हम देखते हैं वह उस ड्रग्स को उस आदमी को दे देता है और उसमें से थोड़ा सा अपने पास भी रख लेता है। इसके बाद वह अपनी कार खराब हो जाने के कारण बिली की मॉम के पास जाता है और उनसे कुछ समय के लिए उनकी कार मांगता है, जहाँ पर फिर वह रिक को कार दे देती है और साथ ही बिली को साथ में ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद फिर बिली और रिक उस बार के ऑनर के पास जाते हैं और डील के हिसाब से उससे कॉन्सर्ट के टिकट मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक को उस आदमी ने बेवकूफ़ बना दिया था और फिर उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर वह दोनों सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। तभी वहाँ पर नीना आ जाती है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर बिली अपने पापा की कार को देखता है। तभी वो समझ जाते हैं कि उनके डैड उस बार के अंदर हैं और वहाँ पर वो दोनों लड़कीबाजी कर रहे होंगे। फिर रिक नीना से माफी मांगता है, क्योंकि वो नीना को कॉन्सर्ट नहीं ले जा पाया था। अब नीना भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन स्कूल में एक नई टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं वह नई टीचर भी टपक जाती है और एक बार फिर से उन सभी को छुट्टी मिल जाती है।
इसके बाद रिक कार शॉप में कॉल करके पूछता है कि क्या उसकी कार ठीक हुई है या नहीं। तो उस कार का ऑनर उससे कहता है कि अभी कुछ और वक्त लगेगा, तब तक तुम मेरी कार ले जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं वह सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब रात होने पर एक जगह पर एक पुलिस वाला उन लोगों को रोक लेता है, क्योंकि पुलिस वाले को रिक की कार में से एक डेड बॉडी मिली थी। दरअसल वो डेड बॉडी उसी मैकेनिक की थी जिसे कि रिक ने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दिए थे। अब अगले सीन में हम रिक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर इसके बारे में उससे पूछताछ हो रहा था। वहाँ पर वह बताता है कि उसे एक चर्च के फादर ने उस मैकेनिक के पास भेजा था। तभी वहाँ पर एक हॉट सी लॉयर आ जाती है, जिसे कि उस फादर ने ही रिक के हेल्प के लिए भेजा था। और यहाँ पर रिक उस लॉयर के कहने पर इन सभी चीज़ों का इल्ज़ाम अपने डैड के ऊपर डाल देता है। इसके बाद वह पुलिस रिक को छोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही वह घर पहुँचता है तो घर की हालत देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि उसकी बहन ने पार्टी के लिए अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पर बुला रखा था। तभी रिक को कुछ पैसे कमाने का एक आइडिया आता है। इस बारे में वह बिली को भी बताता है, जहाँ पर वह कहता है कि आज रात को हम यहाँ पर एक क्लब ओपन करेंगे और कार्लेस को देने के लिए $1000 भी कमा लेंगे। तभी वहाँ पर बिली की मॉम आ जाती है, जो उसके साथ गपागप करने के लिए मरी जा रही थी। वहाँ पर वह रिक के साथ काफ़ी अजीब हरकतें करने लगती है, जिसे कि रिक भी देख लेता है। इसलिए वह अपनी मॉम को एक दूसरे कमरे में ले जाता है और आज रात को उनका आइडिया काम कर जाता है और वो काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक नीना को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वह दोनों बातें करते करते करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बिली की मॉम आ जाती है और वहाँ पहुँचकर वह अपने और रिक के बीच में हुआ पलंग तोड़ कार्यक्रम के बारे में सब कुछ बता देती है। इसलिए फिर नीना नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रिक उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो उनसे कहती है कि घर में स्ट्रीट क्लब चलाना कानूनी जुर्म है। और यह बोलकर पुलिस वहाँ के सारे लोगों को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन बस रिक को छोड़ देती है। इसके बाद अगले दिन रिक सभी से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर फिर वह नीना से भी मिलता है। वहाँ पर नीना उससे कहती है कि तुम तो बड़े वाले निकले, तुम्हारे कारण आज मैं जेल में हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं उसे इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था, इसलिए वह सबसे पहले बिली की मॉम के पास जाता है और उनसे ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद वह अपनी मॉम के पास जाकर उनको सॉरी बोलता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने जो भी गलती किया है उसे तुम्हें सुधारना पड़ेगा। इसके बाद वह उसी लॉयर के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। इसलिए फिर वह लॉयर बाकी सब कुछ छुड़ाने के लिए उसकी मदद करती है। और इसके बाद फिर रिक अपने मॉम और डैड का डिवोर्स करा देता है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से काफ़ी परेशान हो गए थे। इसके बाद फिर से वह नीना के पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है, जहाँ पर फिर नीना उसे माफ़ कर देती है और यहाँ से उन दोनों का लव स्टोरी शुरू हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यह थी मूवी बिहेविंग बैडली की कहानी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।